बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ मटन की कढ़ाई, जिसके लिए मैंने ना 1.5 kg मटन लिया है। मटन को जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया है। थोड़ा सा मिर्च पाउडर है 1 चम्मच या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक है, हल्दी है और 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं। अदरक है, उसका मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया और 5 से 6 अदर प्याज हैं और लहसुन है 6 से 7, जो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 से 4 जो है ना, जो बड़े वाले स्पून है ना, वो ऑयल के हैं। तो चले मैं करती हूँ फिर स्टार्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। गोश्त चूँकि सख्त होता है, इसलिए ना इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगी। ये मैं डाल रही हूँ प्रेशर में। गोश्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, चर्बी नहीं है, चर्बी मैंने निकाल दी थी। सारा गोश्त जाएगा प्रेशर के अंदर। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल भी मैंने पहले ही डाल दिया। अब जो 3 से 4 अदद मैंने लिए थे ना, प्याज कट कर लिए थे बारीक बारीक, 3 से 4 अदद था वो टमाटर, लहसुन का पेस्ट था, अदरक का पेस्ट था, 1-2 हरी मिर्च कट कर ली थी। ये सारा कुछ मैं डाल रही हूँ। इसको अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी, फिर इसको लगाऊँगी 10 से 15 मिनट प्रेशर। दो कप मैंने इसमें डाला पानी। इसको 10 से 15 मिनट जो है ना प्रेशर लगाऊंगी। सारे अज्जा मैंने डाल दिए हैं जी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, प्रेशर बोल रहे हैं। अब हम इसको उतार के इसकी सिचुएशन देखते हैं, गोश्त गला है कि नहीं गला और पानी की क्या सिचुएशन है। प्रेशर हमने खोला है तो बिल्कुल पानी भी खुश्क है और गोश्त भी गल गया हुआ है। दूसरी साइड पे मैंने रख दी है कढ़ाई रख दी है। गोश्त अच्छे से गल गया हुआ था, गोश्त को मैंने निकाल दिया है और जो मसाला है ना, वो जो प्याज का था, अदरक लहसुन टमाटर था, वो प्रेशर के अंदर ही रहने दिया है। और हमें अब चाहिए थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, सादा ज़ीरा, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्च, साबुत सूखा धनिया है, बड़ी वाली इलायची है, दालचीनी है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं सारे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा इसमें घी डाला था, तो इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये आप देख रहे हैं फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर डालूंगी गोश्त। थोड़ा सा 3 से 4 मिनट गोश्त को भी फ्राई करेंगे। गोश्त भी थोड़ी फ्राई हो गई। गोश्त मसाला बड़े अच्छे तरीके से डाल दिया हुआ है। आप इस कढ़ाई को टेस्ट करेंगे, बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपकी जो ग्रेवी है अच्छी है, थोड़ी सी हटके है और सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं घर वाली हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बाज़ार से बड़े तरह से लानी पड़े। सारी अशिया जो है ना घर से निकाली है। तो अक्सर मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, वो इनके मसाला जात होते हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। कोई इतनी मुश्किल नहीं पेश आती जब आपको बाज़ार से ढूंढने पड़े ये क्या है वो क्या है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग होगा। जो आप बनाते हैं ना, उससे बहुत डिफरेंट होगा। आप ट्राई करें, बताएं कैसी बनी है। थोड़ा सा मैंने अपना पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है और ब्लैक पेपर डाल रहे हैं।
थोड़ी सी, या अपनी चॉइस के मुताबिक आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गोश्त फ्राई हो रहा है, आप देख रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं गोश्त फ्राई होने की। चूल्हे की आंच मैंने आस्था कर दिया। अब जो प्रेशर में था ना हमारा मसाला, इसको मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। आप देखें, ये बिल्कुल जो रेसिपी है ना होटलों वाली रेसिपी है। आप होटल किसी में जाएंगे तो आपको सेम रेसिपी ऐसे ही मिलेगी। मसाला डालने के बाद हम इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा खुश्क करेंगे, इतना खुश्क करेंगे कि जब तक घी ना बाहर आ जाए। आप देख रहे हैं कि जो मसाला है वो बिल्कुल गोश्त के साथ इसका जायका आ जाएगा। देखें जी, बनाई का मरहला जो है ना जारी है, साथ साथ भून रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना मैं दही डालूँगी, दही ऐड करूँगी। दही में थोड़ा सा ना मैंने पुदीना ग्राइंड करके डाला हुआ है, पुदीने से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा थोड़ा घी जो है ना वो ऊपर आ गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद भूनने की ना गुंजाइश है। पानी भी आपने ड्राई हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने ना गार्निशिंग का सामान तैयार कर लिया है। बड़ी हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया दरमियान से, और जो बाकी दूसरी हरी मिर्चियाँ उनको लंबा लंबा मैंने काट लिया है। पुदीना भी वो धनिया भी काट लिया है और अदरक भी काट लिया है। मैंने कहा जितनी देर में वो भून रहा है गोश्त, उतनी देर में जो गार्निशिंग का सामान है वो रेडी हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप मटन की ही कढ़ाई बनाएं, आप इसको बीफ को भी यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बीफ की भी बड़ी अच्छी बनती है। कई लोग मटन नहीं खाते, कई लोग बीफ नहीं खाते, अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस है। आप मटन की भी बना सकते हैं इस तरह, और बीफ की भी बना सकते हैं। आप ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कढ़ाई हमारी रेडी है, पानी भी खुश्क हो चुका है और आप देख रहे हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, गार्निशिंग करूँगी। अदरक की गार्निशिंग हो गई, हरी मिर्चें डाल दी। जी जनाब, कढ़ाई हमारी रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आएगा। साथ में कोक ले लें, इससे और मज़ा दोबारा हो जाता है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छी बुरी डिशें आप तक पहुंचती रहेंगी। चलें, मिलते हैं दोबारा फिर किसी रेसिपी में। इतनी देर तक मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।